तभी संध्या काल प्रारंभ हुआ। संध्या काल के वाद्य यंत्रों के द्वारा वह पूरा महल गूंज गया। नगर में सब जगह वाद्य यंत्र, नगर में सब जगह इत्र का छिड़काव, पुष्प वृष्टि एवं सब जगह किमिश्रक दान की घोषणा कराई। जहाँ तहाँ देखो वहाँ आनंद है, जहाँ तहाँ देखो वहाँ नाटक चल रही हैं, जहाँ तहाँ देखो वहाँ रास लीला है, सब प्रकार का महोत्सव है। यहाँ पर आज इस राज्य में जो महोत्सव संपन्न हो रहा है, शायद सदियों के बाद ऐसा महोत्सव संपन्न होने को मिला है। रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ हुआ। सखियों ने पुनः श्रृंगार करके हास प्रयास लीला प्रारंभ की। नृत्य गान रागनियाँ प्रारंभ हुआ। वह अतिथि आने को ही है। अतिथि साय दर दर से आए। उस भवन में आने के अनेक द्वार हैं। सभी द्वारों पर सबकी निगाह बिछी हुई है। प्रतीक्षा की घड़ियाँ बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि सबसे पहले दृष्टि आगत अतिथि पर किसकी पड़े, और जैसे आगत अतिथि का संकेत मिले सभी यहाँ से अपने स्थान को कूच कर जाएं। देखते ही देखते प्रथम प्रहर पूरा हो गया। प्रथम प्रहर पूरा होते ही नौबत बजी और दीपों की ज्योति कुछ मंदिम हुई। द्वितीय प्रहर का प्रारंभ हुआ। दीप जो दीपाधार के आधार से अभी अपना प्रकाश दे रहे थे, घृत के दीपक शुद्ध वातावरण को शुद्ध बनाए हुए थे। धूप घटों के माध्यम से उठता हुआ वह श्वेत धूम आकाश में ऐसे लहरा रहा था जैसे माना खुशी के मारे नाच रहा हो। उधर हवा के झोंके से लहराती हुई गवाक्ष की मालाएं ऐसे नृत्य कर रही थीं, शायद जीवन में ऐसा दिन पुनः द्वारा देखने को कम मिले। सभी जो परिचारिकाएं इधर से उधर दौड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। कोई किसी तैयारी में तत्पर है, कोई किसी सामान को लाने में तत्पर है। कहीं किसी प्रकार की कमी न रहे। सब प्रकार से सबने अपनी बुद्धि और कुशल चातुर्य के माध्यम से उस नगर को ही नहीं, उस महल को ही नहीं, अपने चित्त को भी बड़ा संस्कारित और श्रृंगारित किया था। आज का दिन इतना पावन दिन है कि आज तो हम युवराज से जो कुछ भी मांगेंगे निस्संदेह पुरस्कार में वही वस्तु प्राप्त करेंगे। दीपक की ज्योति मंद होने लगी, मानो कि वह मणियों की मालाएं अब मुरझाने सी लगी हों। आकाश में टिमटिमाते तारे उपहास कर रही थी। तभी द्वितीय पहर व्यतीत हो गया। तृतीय पहर के प्रारंभ की नौबत बजी। सभी सखियां अपने अपने स्थान पर चली गईं और पुनः उस युवरागी के पास केवल सिर्फ बैठी है। वह एक उसकी सखी जिसे जिज्जी कह करके वह संबोधन कर रही है। वह अपनी परछाई को वह सामने हीरक दर्पण में जिसमें रत्न जड़े हुए हैं बार बार परछाई को देखती है। वह बाला जैसी परछाई आज इस युवरागी का श्रृंगार इस प्रकार से किया है, वह भी अपनी परछाई को देखने में भूल रही है। देख रही है किसकी परछाई है। श्रृंगार से युक्त व्यक्ति जब कभी अपनी सहज अवस्था में डूबता है तो श्रृंगार युक्त अपने आनंद को, अपने ही मुख को पहचानने में भूल कर जाता है। वह देख रही है उस हीरक दर्पण में उसकी परछाई विलीन होती चली जा रही है, टूट टूट करके बिखरती चली जा रही है। वह बार बार देखती है, बार बार चौंकती है, ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, ये कौन डूब रहा है। लगता है बीच समुद्र में कोई डूब रहा है। कोई माझी अपनी नाव को लेकर के सरता के मध्य में पहुँच कर के वह अब उस पार जाना चाहता है। इस पार लौटना भी संभव नहीं, उस पार नहीं पहुँच सका और देखते देखते ऐसा लग रहा है उसकी नाव मध्य में डूब रही है। ऐसा लग रहा है चंद्रमा पर आकर के किसी ने कोई पर्दा डाल दिया हो। चंद्रमा की चांदनी एक साथ सिकुड़ करके सिमट करके बैठ गई हो। जैसे किसी वन में किसी खूंखार जानवर की दहाड़ सुन करके, शेर आदि की दहाड़ सुन करके कोई छोटा जंतु अपने प्राण बचाने के लिए छोटी गुफा में छुप जाता है, उसी प्रकार से लगता है या चंद्रमा भी वह कुछ अनहोनी को देखने के लिए तैयार नहीं है। इधर धूप घट की धुआं मंद होती चली जा रही है और दीपक जैसे बुझने को तैयार हों। देखते ही देखते तृतीय पहर भी बीत गया, चतुर्थ पहर का प्रारंभ हो गया। वह पुष्पलताएं, वह वहाँ पर सभी किया हुआ श्रृंगार अब सूना होता चला जा रहा है। पुष्प के थाल सामग्री सभी ऐसे लग रहा है जैसे इसे किसी ने छुए बिना ही इसे अशुद्ध कर दिया हो। सब और जो राग दिखाई दे रहा था, श्रृंगार दिखाई दे रहा था, हास उपहास परिहास विलास दिखाई दे रहा था,
अब वह सब घटता चला जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे खुशी को कोई ग्रहण लग गया हो, ऐसा लगता है जैसे किसी आनंद को दीपक लग गई हो, ऐसा लगता है कि जैसे किसी इस आनंद के वृक्ष को कोई शंका का चूहा काट रहा हो, ऐसा लगता है जैसे आनंद के कलश में कोई छेद हो गया हो, जैसे सभी आनंद ऋष ऋष करके अब वह खाली कलश रह गया हो। अब वह बार बार कक्ष के द्वार पर दृष्टिपात किए हैं। वह सैया जो सुहाग के लिए सजी हुई है, अभी भी उसके रखे हुए फूल पुष्पों से वह सजी सैया उसके पुष्प कुमलाने लगे, मुरझाने लगे। वह युवरागी वह कुछ अनागत में भविष्य में ऐसा सोचती है, कुछ ऐसी घटना होने वाली है शायद जिस घटना को वह देखना सुनना नहीं चाहती। तभी उसकी सखी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया, खींच लिया, घबराओ मत। और देखते ही देखते पुनः उसे समझाने लगी, परंतु वह न जाने क्यों मूर्छा खा करके वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। रत्नों की जमीन पर पड़ते हुए युवरागी को उसकी सखी ने संभाला और पुनः अपनी गोदी में लिया, उसकी मूर्छा को दूर किया। किंतु उसके आभूषण, उसका श्रृंगार अपने आप ही बिखर रहा हो। जैसे कभी किसान की फसल पक जाती है, उसका अनाज, उसके फल स्वयं ही टूट टूट करके गिरने लगते हैं, शायद इस प्रकार युवरागी का श्रृंगार भी, उसके आभूषण, उसके वस्तु को छोड़ करके स्वयं गिरने लगे। चतुर्थ पैरवी बीतने को है। रत्न चूड़ामणि पर वह नौबत बजने लगी। पुनः प्रातःकाल हुआ। बंदीजनों ने मंगल गान गाना शुरू किया और पुनः मंगलाष्टकों के माध्यम से सभी लोगों ने अपने मौन को तोड़ा और किंतु सभी थे हतप्रभ। राजप्रसाद आज ऐसा लग रहा है श्रीवीन हो रहा है। राजप्रसाद के सभी परिचारक, सभी सेवक पुतलियों की तरह से काष्ठवत हो गई हैं, किसी के मुख में कोई शब्द नहीं बचा। देखते ही देखते पूरा दिन निकल आया, प्रातःकाल हो गया। तभी ये बात पूरे राजप्रासाद में, पूरे नगर में फैल गई। युवराज ने युवरागी का परित्याग कर दिया है। देखते ही देखते ये त्याग युवराज ने किया है। केवल ये कोई मिथ्या घोषणा नहीं है, ये लिखित पत्र दूती सबको दिखाती हुई पूरे नगर में इस तरह से फैल गई जैसे किसी अनिल की गति होती है, किसी हवा की गति होती है। महाराज ने ये समाचार सुना, महारानी ने, राजमाता ने समाचार सुना, सुनते उन्हें मूर्छा आ गई। ये क्या हुआ? उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। महाराज भी काष्ठवत हो गए। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के वह दर दर मंत्रियों के द्वारा विचार विमर्श करने लगे। प्रातःकाल से लेकर के एक पैर दिन निकल आया, किंतु राज महल का दरवाजा नहीं खुला। महाराज बाहर नहीं निकले। उन्होंने मंत्रियों के साथ बहुत मंत्रणा की। सभी परिचारक, कर्मचारी, नगरवासी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन सबके प्राण खींच लिए हों। किसी के मुख में जिब्या नहीं है, शब्द बोलने के लिए नहीं है। न जाने क्या हुआ, किस प्रकार से अचानक इस चांदनी रात में कहाँ से श्याम मेघ आ गए। अचानक ये दिन शुभ दिन था, दुर्दिन में कैसे बदल गया। महारानी वह विलाप कर रही हैं, महाराज भी दुखी हैं। किसी ने भी अपने मुख में एक बूंद पानी का न लिया, न कोई एक अन्न का दाना डाला। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इस समस्या का समाधान खोजे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। महाराज ने कर्मचारियों से जानना चाहा, मंत्रियों से जानना चाहा, किंतु कोई समुचित उत्तर नहीं मिला। स्वयं महाराज अश्व सवार होकर के रत्न प्रसाद कूट की ओर स्वयं पहुँचे। वहाँ पर देखते ही सभी परिचारिकां, सभी सेवकाएं, सभी दासियां एवं युवरागी की सभी सखियां नतमस्तक किए खड़ी हुई हैं पाषाणवत। महाराज ने पूछने का साहस किया, किंतु किसी के मुख से कोई उत्तर नहीं निकला। सबके आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। महाराज कुछ कहें इसके पहले ही घोड़े ने हिनहाना शुरू किया। महाराज स्वयं घोड़े पर सवार होकर के अपने महलों में आ गए। महारानी वह बार बार याद करती है, किसी कन्या को यहाँ पर मैं अपनी दुल्हन बना करके लाई थी, किसी कन्या को मैं लक्ष्मी बना करके लाई थी। उस कन्या का क्या कसूर, क्या हुआ मेरे पुत्र को आज? यह पुत्र हटी है, कहाँ है वह पुत्र? उसे मैं समझाऊंगी, कहाँ है पुत्र? ये बोलती हुई वह राजमाता स्वयं उस भवन में जाकर के सभी कक्षों को देख लिया, किंतु उस युवराज का कहीं पता नहीं। महाराज स्वयं ही उस पुत्र को खोज रही हैं, किंतु उसका कहीं पता नहीं। उसके साथी से भी पूछा, क्या है वो आपका मित्र, कहाँ है?
वह भी केवल अपनी आंखों को नम करता हुआ केवल हाथ जोड़ करके सिर झुका करके इतना ही कह पाता है, पता नहीं। अश्वशाला में देखा गया युवराज का मुख्य अश्व वैजयंत नाम का अश्व वह वहाँ पर नहीं है। ज्ञात हुआ सूर्यास्त होने के पहले ही युवराज उस अश्व सवार होकर के कहीं दूर निकल गए। आज भी अपने साथ किसी संगी साथी को लेकर के नहीं गए, अकेले ही गए और चले गए, अभी तक लौट करके नहीं आए। प्रातःकाल हो गया, संध्या काल हो गया, किंतु युवराज अभी तक नहीं आए। महाराज ने सैनिकों को भेजा युवराज की खोज करने के लिए, युवराज का पता लगाएं कहाँ है युवराज। युवराज को समीपस्थ सभी प्रदेशों में देखा, विजयात पर्वत की गुफाओं में देखा, समीपस्थ सभी देशों में और सीमा प्रदेशों में देखा, किंतु युवराज का कहीं भी अता पता नहीं। महाराज मन मार करके रह गए। अपने इस हठागरी बालक को कैसे समझाएं? महाराज उस दोषी की कन्या को कैसे दिलासा सांत्वना दें? महारानी बार बार उनके मन में एक हुक उठती थी कि शायद मैं उनके साथ कोई अत्याचार कर रही हूँ। ऐसा लगता है इस घर में आकर के उस कन्या को अत्याचार की उस जंजीरों से बांध दिया गया है। बांध करके मारना सबसे बड़ा अपराध होता है। यदि कोई कसूर था, उस कसूर की पहले से संकेत किया जाता, कोई बात थी उसके बारे में अपने समाधान खोजा जाता। संसार में कितने भी अपराधी होते हैं, उन अपराधियों को सजा तो दी जाती है, किंतु पहले उसी अपराध का बोध करा करके। आज तक संसार में ऐसा नहीं हुआ कि किसी मूक और निरपराधी को इस प्रकार से बेरहमी के साथ दंड दिया गया हो। प्राण दंड देना, मृत्यु दंड देना फिर भी इतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक होता है जीते जी उसके प्राणों को छीन लेना। व्यक्ति विवश हो जाए, वह मरने के लिए भी न मर सकता है न जी सकता है, सिर्फ आंसू पी करके जिंदगी जी सकता है। इस प्रकार से जिंदगी काटी नहीं जाती। दुख चाहे निर्धन का हो चाहे अमीर का, इष्ट का वियोग चाहे जीवन में किसी के लिए हो, चाहे राजा के लिए हो और चाहे किसी भिखारी के लिए हो। आज देश की सभी जनता माना कि याचिका के रूप में राय दरबार के सामने खड़ी है। महाराज हमारी खुशी में इस प्रकार का दुखद समाचार कैसा? हम प्रजा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया, कौन सा अपराध किया? बेकसूर जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार महाराज कहाँ था उचित है? किंतु महाराज आज सिंहासन पर बैठे ऐसा लग रहा है जैसे महाराज सिंहासन पर बैठे ही नहीं हैं, सिंहासन से चिपक गई हो। उनके दोनों होठों को किसी ने चिपका दिया हो। वे अपनी पलकों को उठाने में असमर्थ हो रही हैं। प्रजा के सामने किस प्रकार से मुस्कुरा करके कहें और उसका क्या प्रत्युत्तर दें? किंतु नियति को जो मंजूर होता है, नियति को जो मंजूर होता है उसे कौन टाल सकता है? नियति नियति है। वह नियति क्या है, किस प्रकार का ऐसा हुआ, क्या कारण हुआ, इसे जानने में कोई समर्थ नहीं है। मित्र ने अपने मित्र को युवराज को खोजने की कोशिश की। उसने देखा कहाँ हो सकता है मेरा मित्र। वह स्वयं कुछ अपने विश्वस्त सैनिकों को साथ में लेकर के अपने युवराज राजकुमार को खोजने के लिए मित्र निकला, किंतु ये 3 दिन का भूखा प्यासा लौट करके हताश होकर के लौट करके आ गया, किंतु मित्र की खोज न कर पाया। आकर के अजितंजय प्रसाद के उस महल पर जाकर के सीढ़ियों पर जाकर संध्या काल से ही जाकर के बैठ गया। मित्र कभी न कभी तो यहाँ आएगा। कहाँ है मित्र? रात्रि व्यतीत हो गई किंतु मित्र अभी तक नहीं आया। उस मित्र को भी अब कहीं नींद की झपकी आने लगी। प्रातःकाल का समय हुआ, जैसे पौ फटने को हुए तभी घोड़ों की टाप सुनाई दी। ऐसा लगता है घोड़े इसी ओर आ रहे हैं और अनेक नहीं, एक ही घोड़ा आ रहा है और घोड़े की टाप आते आते बंद हुई और घोड़ा उस मुख्य द्वार पर आकर के रुका। मुख्य द्वार पर खड़े हुए प्रहरी और मुख्य द्वार पर खड़े हुए द्वारपाल सभी ऐसे पत्थर के समान पाषाणवत हो गए थे, काष्ठवत हो गए थे। इसलिए उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ घोड़े पर से कब कुमार उतर करके अंदर प्रवेश कर गए। कुमार शीघ्रता से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चढ़ने लगे। तभी सीढ़ियों के मध्य बैठे अपने मित्र को देख करके उन्होंने उसकी ओर देखा। अच्छा आप यहाँ? मित्र ने कहा हाँ। और यहाँ कहते ही वे राजकुमार आगे बढ़े। मित्र ने उनका पीछा किया। कहा मित्र अब तो आपके बारे में कुछ कह पाना जान पाना ही बड़ा असंभव है। लगता है आपकी ऊंचाई बहुत ऊंची हो चुकी है। यह मित्र अब तुम्हारे चरणों की धूलि तक पाने के लिए भी तरसता रहता है। मित्र क्या बात है जो आप इस तरह से, आपके चेहरे पर अभी भी एक रोष है, आपके चेहरे पर अभी चिंता की लकीरें हैं, आपकी भुटकुई तनी हुई है और आपका शस्त्राण नहीं है, कवच धारण किए हैं
अस्त्र शस्त्र आपके पास नहीं। क्या मित्र आपने शरीर का ये हाल बना रखा है? क्या हुआ? अपने मन का हाल कुछ कहो। कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो है सब ठीक है। संसार में प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं। युवराज, आज क्या अपनी भिखारी बनी जनता को कुछ यथेष्ट दान दे सकोगे? कौन किसको क्या दे सकता है? संसार में प्रत्येक देव स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूं और आप भी। संसार की प्रजा भी स्वतंत्र है। इतना ही नहीं, संसार में जितने भी द्रव्य हैं सभी स्वतंत्र हैं, सभी द्रव्यों की पर्याय स्वतंत्र है, कोई किसी के पराधीन नहीं। मैं किसके लिए क्या कर सकता हूं और कौन मेरे लिए क्या कर सकता है? किसने मेरे लिए क्या किया, मैंने किसके लिए क्या किया? कुछ नहीं। अजतंजय प्रासाद का शिखर दिखाई दिया। मित्र कहता है, लगता है आपकी यात्रा वहां से प्रारंभ हुई है, वो यात्रा अनंत की ओर चल रही है। मित्र, किंतु जो वीतरागता की श्रेणी चढ़ना चाहता है उसके चेहरे पर कभी रोष और क्रोध की रेखा दिखाई नहीं देती। मित्र, आप शायद उस गुरुस्थान तक पहुंच गई जिस गुरुस्थान तक पहुंचना हमारे लिए असंभव प्रतीत होता है। शायद हम वर्तमान के मोह जाल में बंधे हुए हैं, लोक व्यवहार की इस सांकलों से बंधे हुए हैं, लोक मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते, अपनी संस्कृति सभ्यता का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये सब आपके लिए एक खेल जैसा हो रहा है। मित्र, कहाँ की बात करते हो? क्या लोक मर्यादा, क्या सभ्यता और संस्कृति, क्या मोह जाल की बात करते हो? आत्मा अजर अमर है, अविनश्वर है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। अरे मित्र, तुम कहाँ सोच रही हो? आत्मा मेरी और आपकी सबकी स्वतंत्र है। संसार में कण कण परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, कौन किसके अधीन हो सकता है? मित्र, यदि ऐसा ही है तब तो निस्संदेह आपकी वीतरागता बहुत ऊंची है। किंतु आपकी वीतरागता को मैं भी तो देखूं, कैसी आपकी वीतरागता? यदि आपका राग द्वेष ही नहीं था तब फिर आपने लिखित पत्र देकर के किसी के परित्याग की घोषणा क्यों की? क्या ये विद्वेष की सीमा तो नहीं है? कहीं आपके चित्त में विद्वेष की ज्वाला तो नहीं भड़क रही? मित्र, मुझसे इतना बहस करने का साहस मत करो। तुम जिस मित्र को खोजना चाहते हैं उस मित्र की मृत्यु तो वहीं पर मानसरोवर पर हो चुकी थी। जीवन में उस मित्र को पाने की चेष्टा मत करना, ठीक है, किंतु इस प्रकार के विद्वेष की अग्नि चित्त में जलती रहेगी तब निस्संदेह तुम शांति को न पा सकोगे। जो चित्त अपने आप से ही हार गया हो, जीवन में चाहे सारे विश्व को भी जीत ले, वह शांति को न पा सकेगा। वीतरागता और वैराग्य की बातें करना बहुत अच्छा लगता है, किंतु वीतरागता और वैराग्य के मार्ग पर चलना उतना ही कठोर होता है। कहने में बहुत अच्छी बातें लगती हैं, यदि विद्वेष की अग्नि नहीं, राग की चिंगारी आपके चित्त को नहीं दिखाती, तब आपका किसी के प्रति विद्वेष का भाव क्यों? फिर तो जैसा था, यदि आपकी मृत्यु वहीं पर हो चुकी थी, इसका परित्याग कर दिया था, विजय चिन्ह आपने वहीं गाड़ दिया था, तब यहाँ पर इस विद्वेष को क्यों पुनः मूर्त रूप दिया? क्या आवश्यकता थी आपके चित्त को इस प्रकार से घोषणा करने की? मित्र, मेरी कोई भी भूल मेरा सिद्धांत नहीं बन सकती। वह मेरी भूल हो सकती है, यदि वह भी भूल हो सकती है तो ये भी भूल है।